नमस्ते बच्चों, मैं विशाल बंगाड़े मनीबाई गुजराती हाई स्कूल से। मैं आपको कक्षा 6वीं का विषय इतिहास और नागरिक शास्त्र पढ़ाता हूँ। आज हम नागरिक शास्त्र का तीसरा पाठ ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाएं यह पढ़ेंगे। इसमें हम 3 मुद्दे पढ़ेंगे। पहला मुद्दा है ग्राम पंचायत, दूसरा है पंचायत समिति और तीसरा है जिला परिषद। तो समाज का नियमन करने में स्थानीय शासन संस्थाएं प्रमुख भूमिका निभाती हैं। हमारे देश में इन शासन संस्थाओं के साथ साथ संघ शासन व राज्य शासन भी समाज का नियमन करने के कार्य में सहभागी रहता है। स्थानीय शासन संस्थाएं का मोटे तौर पर ग्रामीण व नागरीय शासन संस्थाओं में वर्गीकरण किया जाता है। इस पाठ में हम ग्रामीण क्षेत्रों की स्थानीय शासन संस्थाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को सामूहिक रूप में पंचायती राज्य व्यवस्था या पंचायती राज कहते हैं। हमारे देश में 3 स्तरों पर शासन कार्य चलता है। संपूर्ण देश का शासन संघ शासन चलाता है। रक्षा, विदेश नीति व मुद्रा आदि विषय संघ शासन के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय स्तर पर राज्य शासन होता है। महाराष्ट्र शासन कानून, सुव्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा से संबंधित कानून बनाता है। तृतीय स्तर पर स्थानिक शासन संस्थाएं होती है। ग्रामीण भागों में स्थानीय शासन संस्थाओं को पंचायती राज्य व्यवस्था भी कहते हैं। देखिए, स्थानीय शासन संस्थाओं में ग्रामीण में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद यह 3 आते हैं और नगरीय यानी कि शहरी भागों में नगर पंचायत, नगर पालिका और महानगर पालिका ऐसे 3 विभाग आते हैं। तो आज हम ग्राम पंचायत यह मुद्दा देखेंगे। प्रत्येक गांव का प्रशासन ग्राम पंचायत चलाती है। जिन क्षेत्रों में जनसंख्या 5000 से कम है, ऐसे 2 अथवा 2 से अधिक गांवों के लिए एक ही ग्राम पंचायत होती है। इसे ग्राम पंचायत खंड कहते हैं। पेयजल की आपूर्ति, बिजली व्यवस्था, मृत्यु, जन्म और विवाह का पंजीकरण आदि कार्य ग्राम पंचायत करती है। अभी ग्राम पंचायत के पदाधिकारी और अधिकारी क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, यह देखेंगे। देखिए, पहले है सरपंच। ग्राम पंचायत के चुनाव प्रत्येक 5 वर्षों के बाद होते हैं। निर्वाचित सदस्य अपने में से एक का सरपंच और एक का उपसरपंच करके चुनाव करते हैं। ग्राम पंचायत की सभाएं सरपंच की अध्यक्षता में होती है। गांव का विकास योजनाओं की प्रत्यक्ष रूप में पूर्ण करवाने का दायित्व सरपंच का होता है। यदि सरपंच उचित पद्धति से प्रशासन नहीं चलाता तो सदस्य उसके विरोध में अविश्वास का प्रस्ताव रख सकते हैं। सरपंच की अनुपस्थिति में उपसरपंच ग्राम पंचायत के कामकाज को संभालता है। चलिए दूसरा मुद्दा देखते हैं, ग्राम सेवक। ग्राम सेवक ग्राम पंचायत का सचिव होता है। ग्राम सेवक की नियुक्ति जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी करता है। ग्राम पंचायत के दैनिक कार्यों का ध्यान रखना, ग्राम पंचायत की विकास योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को देना आदि कार्य ग्राम सेवक करता है। देखिए, अभी ग्राम सभा देखते हैं। ग्रामीण भाग में रहने वाले अथवा गांव के सभी मतदाताओं की सभा को ग्राम सभा कहते हैं। अभी ग्राम सभा में जो गांव के लोग होते हैं वो सहभाग देते हैं। तो यह हम वो क्या सहभाग होता है, वो क्या कार्य करते हैं, क्या भूमिका निभाते हैं, यह इसमें हम देखेंगे। स्थानीय स्तर पर ग्राम सभा लोगों का सबसे महत्वपूर्ण संगठन है। प्रत्येक आर्थिक वर्ष में ग्राम सभा की 6 बैठक होना अनिवार्य है। ग्राम सभा के आयोजन का दायित्व सरपंच पर होता है। प्रत्येक आर्थिक वर्ष की प्रथम बैठक में ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत वार्षिक वृत्तांत, आय व्यय के हिसाब पर ग्राम सभा चर्चा करती है। ग्राम सभा की सूचना ग्राम पंचायत को दी जाती है। ग्राम पंचायत की विकास योजनाओं को ग्राम सभा मान्यता देती है। शासन की योजनाओं का लाभ लेने के लिए कौन से लोग पात्र हैं, यह निश्चित करने का अधिकार ग्राम सभा का होता है। ग्राम सभा में महिलाओं का क्या योगदान होता है, यह भी हम देखेंगे। ग्राम सभा प्रारंभ होने से पूर्व महिलाओं की बैठक का आयोजन किया जाता है। वहाँ महिलाएं अधिक खुलकर और सहज होकर विविध प्रश्नों पर विचार विमर्श करती है। पेयजल, शराबबंदी, रोजगार, ईंधन, स्वास्थ्य आदि समस्याओं के बारे में प्रभावी ढंग से बोल सकती है।
आवश्यक परिवर्तन लाने के उपाय भी बताती है। अभी ग्राम पंचायत की आय का स्रोत क्या होता है यह भी हम देखेंगे। गांव के विकास के लिए ग्राम पंचायत अनेक योजनाएं व उपक्रम चलाती है। इसके लिए ग्राम पंचायत के पास धन होना आवश्यक होता है। ग्राम पंचायत विविध करों के माध्यम से अपना धन एकत्रित करती है। जैसे कि अभी ग्राम पंचायत की आय का स्रोत में आवास कर होता है, जल कर होता है, साप्ताहिक हाट कर होता है, यात्रा कर होता है, राज्य सरकार व जिला परिषद से प्राप्त अनुदान। ये इतने आय के स्रोत होते हैं ग्राम पंचायत के। अभी हम अगला मुद्दा देखते हैं, वह है पंचायत समिति। प्रत्येक तहसील में सभी गांवों को मिलाकर एकत्रित विकास खंड होता है। विकास खंड के प्रशासन का कार्य पंचायत समिति की देखरेख में चलता है। ग्राम पंचायत व जिला परिषद को जोड़ने वाली कड़ी के रूप में पंचायत समिति कार्य करती है। पंचायत समिति के पदाधिकारी पंचायत समिति के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष के बाद होते हैं। पंचायत समिति में चुनकर आए हुए सदस्यों में से सभापति व उपसभापति का चुनाव किया जाता है। पंचायत समिति की बैठक बुलाने और प्रशासन कार्य चलाने की जिम्मेदारी सभापति की होती है। सभापति की अनुपस्थिति में सभापति पंचायत समिति का प्रशासन कार्य चलाता है। अभी हम देखेंगे पंचायत समिति के कार्य। विकास खंड को कार्य करने चाहिए, उनकी योजनाओं का प्रारूप पंचायत समिति तैयार करती है। प्रत्येक महीने में पंचायत समिति की कम से कम एक सभा होना अनिवार्य है। पंचायत समिति को जिला कोष से कुछ राशि मिलती है। विकास खंड द्वारा पूर्ण की जाने वाली विकास योजनाओं के लिए राज्य शासन से भी पंचायत समिति को अनुदान मिलता है। तो आपको आपकी बुक में एक चित्र दिख रहा होगा, उसमें देखिए आपको पंचायत समिति के कार्य यह नाम दिखा हुआ दिख रहा होगा। उसमें देखिए लोगों के कार्य में आपको सड़कें, नालियाँ, कुएं, नलकूप और बोरवेल दिखेगी। स्वास्थ्य में क्या कार्य करती है पंचायत समिति? रोग प्रतिबंधक टीके लगाती है। ठीक है, देखिए जल आपूर्ति, स्वच्छ पीने का पानी। स्वच्छता में क्या करती है? सड़कों का स्वच्छता, कूड़े का निपटारा, यह भी काम पंचायत समिति करती है। खेती में क्या काम करती है? खेती व पशुधन सुधार हेतु किसानों की सहायता करना। शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा पंचायत समिति का कार्य होता है। उद्योग में क्या करती है? हस्त उद्योग व कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना पंचायत समिति का कार्य होता है। और लोक कल्याण में क्या कार्य करती है पंचायत समिति? दुर्बल वर्ग के लोगों को आर्थिक सहायता करना। तो अभी हम अगला मुद्दा देखते हैं, जिला परिषद। जिला परिषद में हम देखते हैं प्रत्येक जिले के लिए एक जिला परिषद होती है। महाराष्ट्र में 36 जिले हैं, परंतु जिला परिषद 34 ही है, क्योंकि मुंबई नगर और मुंबई उपनगर जिले ग्रामीण बस्ती के क्षेत्र में नहीं आते, इसलिए वहाँ जिला परिषद नहीं है। जिला परिषद के पदाधिकारी देखिए, जिला परिषद के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं। जिला परिषद में चुनकर आए हुए पार्षद अपनों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। जिला परिषद की सभाओं का अध्यक्ष पद जिला परिषद अध्यक्ष के पास होता है। सभाओं का कार्य उसके नियंत्रण में चलता है। जिला परिषद की आर्थिक गतिविधियों पर अध्यक्ष का नियंत्रण होता है। जिला परिषद के कोष का उचित और आवश्यकतानुसार खर्च करने का अधिकार जिला परिषद अध्यक्ष को होता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सभी कार्य उपाध्यक्ष करते हैं। जिला परिषद का कामकाज विविध समितियों द्वारा चलाया जाता है, जैसे वित्त समिति, कृषि समिति, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य समिति, जल प्रबंधन व स्वच्छता समिति आदि। महिलाओं व बाल कल्याण समिति महिलाओं और बालकों के विषय पर चर्चा करती है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चलिए देखते हैं। जिला परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों का क्रियान्वयन जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी करता है। इसकी नियुक्ति राज्य शासन द्वारा की जाती है। तो अभी जिला परिषद के क्या कार्य है, देखिए आपको चित्र में दिख रहा होगा। शिक्षण विषयक सुविधाएं, वहाँ पे देखिए बच्चे स्कूल में जा रहे हैं। दूसरे चित्र में देखिए स्वास्थ्य विषयक सुविधाएं, जैसे कि टीका लगाना, वैक्सीन।
देखिए तीसरे चित्र में जल आपूर्ति, पानी का आपूर्ति करना, जल की आपूर्ति करना यह है। चौथे चित्र में देखिए खेतों के बीजों की आपूर्ति। पांचवें में देखिए बिजली के सुविधा और छठे में देखिए गांव के परिसर में पेड़ लगाना। जैसे कि हमने पंचायत के कार्य में देखा था, पंचायत समिति के कार्य में देखा था, वैसे ही जिला जो परिषद है उनके भी कार्य होते हैं। चलिए अब हम पंचायत राज्य व्यवस्था एक दृष्टि में देखते हैं। देखिए जिला परिषद में अध्यक्ष होते हैं और मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी होते हैं। अध्यक्ष की जो चुनाव होता है वो मतदान द्वारा होता है और मुख्य कार्यकारी अधिकारी का चुनाव राज्य शासन द्वारा किया जाता है। पंचायत समिति में सभापति होती है, उनका चुनाव मतदान द्वारा होता है और खंड विकास अधिकारी भी होते हैं, उनका चुनाव राज्य शासन द्वारा होता है। ग्राम पंचायत में देखिए सरपंच होते हैं, उनका चुनाव मतदान द्वारा होता है और ग्राम सेवक जो होते हैं उनका चुनाव राज्य शासन द्वारा होता है। अभी हम देखेंगे चुनाव में कौन कौन खड़ा हो सकता है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में चुनकर आने के लिए प्रत्याशी को कुछ शर्तें पूर्ण करनी पड़ती हैं। जैसे चुनाव में खड़ा होने वाला प्रत्याशी भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, उसका नाम स्थानीय मतदाता सूची में होना चाहिए। योग्यता की ये शर्तें नगरीय स्थानीय शासन संस्थाओं के लिए भी लागू है। चलिए अब हम अभी तक जो पढ़ा उसका एक चित्र के द्वारा अभ्यास करते हैं। देखिए स्थानिक शासन संस्थाएं ग्रामीण में, देखिए हमने अभी पढ़ा कि 3 विभाग होते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। देखिए ग्राम पंचायत में न्यूनतम 7 और अधिकतम 17 सदस्य होते हैं और उसी में सरपंच और उप सरपंच भी आते हैं और उनका कार्य संभालने वाला ग्राम सेवक होता है। पंचायत समिति में सदस्य संख्या होती है न्यूनतम 15 और अधिकतम 45, यानी कम से कम 15 अधिकतम 45। और उसके पदाधिकारी कौन होते हैं? उपसभापति और सभापति। और उसका जो काम करने वाला, कार्य देखने वाला जो होता है वो खंड विकास अधिकारी होता है। देखिए जिला परिषद में न्यूनतम 50 होते हैं और अधिकतम 75 होते हैं और उसके पदाधिकारी अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं और उसका जो सबसे निचली विभाग में कार्य करता है उनका मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है जो कार्य संभालता है। तो इसी पाठ में हमने ग्रामीण शासन संस्थाएं के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम इसका स्वाध्याय देखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।